जैन फ्रेंड, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पे। आज एक बार फिर से मैं आपके सामने में लाइव प्रेजेंट हूँ और आज का लाइव जो है बिहार बोर्ड की जो 10th की रिजल्ट निकली है उसका कैसे पोल पटना शुक्ला वेब सीरीज ने खोल दिया है, हम उस पर बात करेंगे। आप कहेंगे 10th का रिजल्ट निकला हुआ तो कई दिन हो गया, फिर आज इस पर बात करने का क्या मतलब है। जी हाँ, आपने शायद रिजल्ट पे गौर नहीं किया होगा, लेकिन आप सोचिए, टॉपर्स में 60 बच्चे हैं और टॉप 10 में 123 बच्चे हैं। मतलब कि टॉप 10 में एक खेल हो गया है अब टॉप 10 में आना या टॉपर्स होना। जबकि एक ज़माना था कि टॉपर्स अपने आप में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती थी। तो क्लियर ही है कि रिजल्ट का हेर फेर होता है और जब जब चुनाव होता है तो ऐसे भयंकर रिजल्ट जो है वो आते हैं। और आप देखिएगा, जिस जिस बार चुनाव नहीं होता है उस साल जो है बिहार बोर्ड का, चाहे 12th का हो चाहे 10th का हो, रिजल्ट का ग्राफ जो है वो नीचे गिरता है। लेकिन जिस जिस साल चुनाव होता है, जैसे कि 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है बिहार में, तो उस बार जो है रिजल्ट का जो ग्राफ है वो अचानक 75 प्लस चला जाता है, 80 के करीबन चला जाता है, 80 के प्लस भी चला जाता है। और इस बार तो बिहार बोर्ड ने इतिहास ही रच दिया भाई साहब। 123 बच्चे टॉप 10 में आ गए। मतलब टॉप 10 में अब 123 बच्चे आ सकते हैं। आप सोचिए, रैंक है टॉप 10 और उसमें आ रहे हैं 123 बच्चे। मतलब बाकी जो बच्चे थे वो पढ़ाई नहीं किए होंगे, यही 123 बच्चे जो हैं वो पढ़ाई किए करके गए होंगे। मैं उन बच्चों की पढ़ाई पे सवाल नहीं उठाता, लेकिन टॉप 10 में 123 बच्चे, हाँ उसमें से 10 कोई ऐसा होता जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता तो समझ में आता। यहाँ दिन दिन रात पढ़ने वाले को मैं देखता हूँ वो सेकेंड हो जाता है और थर्ड हो जाता है, और जो कुछ नहीं करता, कभी मैं उसे पढ़ते हुए नहीं देखता हूँ, उसे देखता हूँ बिहार बोर्ड में जो है वो फर्स्ट हो जाता है। 400 और 400 प्लस आना तो बिहार बोर्ड में एक खेल हो गया है। और यही चीज़ पटना शुक्ला वेब सीरीज में दिखाया गया है, जिससे लगता है कि पूरी तरीके से बिहार बोर्ड को पोल खोलने के लिए बनाया गया। किस तरीके से पैसा लेकर के जो है रिजल्ट का हेर फेर होता है बिहार में, और चुनाव के माध्यम से देखते हुए रिजल्ट को जो है जिसको कम नंबर आना चाहिए उसको ज़्यादा नंबर दे दिया जाता है और जिसको ज़्यादा नंबर आना चाहिए उसको कम नंबर दे दिया जाता है। उसकी पूरी व्याख्या की गई है इस वेब सीरीज में, और रियलिटी में भी ऐसा देखा जाता है। मैंने पहले ही कहा कि जब जब चुनाव आएगा आप देखिएगा रिजल्ट का लेवल जो है वो हाई होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि टॉप 10 में 123 बच्चे आ जाए और टॉपर 60 हो, बाकी बच्चे में कोई वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है कि वो टॉप 10 में आ जाए। एक मामूली सा ट्यूशन टीचर के नज़र में अगर 2 बच्चे फर्स्ट हो जाते हैं तो वो हैंड राइटिंग देखते हैं। हैंड राइटिंग अगर उन्हें समझ में नहीं आता तो वो फिर उनका ओरल टेस्ट लेते हैं, फिर उनके लिए अलग से एक टेस्ट सेटअप होता है और इस तरीके से वो डिसाइड करते हैं कि कौन फर्स्ट रैंक पे है। लेकिन यहाँ तो साहब 100 प्लस बच्चे टॉप 10 में आ जाते हैं और नतीजा ये होता है कि बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है। ये नेता अपने चुनावी फायदा के लिए जो है ये तो बिहार के छात्रों का भविष्य बर्बाद करते हैं। क्योंकि ऐसे रिजल्ट ही लेकर के जब वो जॉब के लिए जाते हैं, सरकारी जॉब तो छोड़िए, प्राइवेट जॉब में लोग पहले ही देखते हैं कि अच्छा बिहार बोर्ड से फर्स्ट होकर के आए हों, ठीक है, बाद में आना। और दूसरे स्टेट के फर्स्ट डिवीज़न वाले, सेकंड डिवीज़न वाले भी जॉब पा लेते हैं। हम ऐसे लाइन में खड़े रहते हैं कि कब हमारा नंबर आएगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हमारे यहाँ कैसे रिजल्ट चेक होता है, हम किस तरीके से आएंगे। एक मामूली सा कॉमेडी जिसे सही से इंग्लिश बोलना नहीं आता, उसके शो में भी ये बोला जाता है कि आप बिहार बोर्ड से टॉप होके आए हैं क्या। आप सोच सकते हैं किस तरीके से इस तरीके का रिजल्ट लेकर के जो है बिहार बोर्ड की स्थिति जो है वो खराब होती जा रही है। समझिए, जो भी सरकार में रहे उनसे मेरा कहना है, जो 10th और 12th के बच्चे होते हैं उनकी एज 18 प्लस नहीं होती है सर। वो आपके लिए बटन दबाने नहीं जाएंगे, वो वोट डालने नहीं जाएंगे। तो उनके रिजल्ट प्रॉपर उसी तरीके से चेक कीजिए जिस तरीके से होना चाहिए। मैं उन बच्चों के मेरिट पे सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन आपकी जो सिस्टम है, इको सिस्टम है रिजल्ट देने का, वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही बोर्ड में 60 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो टॉपर्स हो गए और 123 बच्चे जो हैं वो टॉप 10 हैं। ये वाकई में अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। और शायद